हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। AR एजुकेशन हब में तो स्टूडेंट, इसमें हम केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बता रहे थे कि बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल होता है जो नीट में पूछा जाता है। तो हमने जो न्यूमेरिकल बताने का स्टार्ट किया था, हम मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे लेकर के हम आगे उसमें भी बढ़ेंगे। तो यदि हम मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल को, फिर जो नीट में पूछा गया तो उससे बेसिस पर जो क्वेश्चन बनता है उस सब को भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर का फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और यदि आप इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी को जानना चाहेंगे तो आप मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसमें वेलकम केमिस्ट्री में जाकर के वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। उसमें भी जो आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आज का जो थ्योरी होगा वह हमने उसमें फ़िलहाल कल ही बताया था जो क्वेश्चन पर बेसिस है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो इसमें जो आपको फिर नीट का जो सिलेबस होता है उसमें आपको बायो भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। तो केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, बायो जो है वह आपको अभिषेक सर पढ़ा ही रहे होंगे। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे पढ़िए, समझिए और देखिए। तो इसमें जो आज पहला क्वेश्चन है तो इसमें हमने लगभग कल पिछला क्लास में तीसरा क्वेश्चन तक बताए थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते। तो इसमें जो चौथा नंबर में आएगा क्वेश्चन आज, तो इसमें जो चौथा नंबर में पूछा गया था, लगभग इस क्वेश्चन को पूछा गया था 1990 ईस्वी में। यानी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 1990 में, उसमें पूछा गया था कि बोरॉन, पहले लिख लेते क्वेश्चन कि बोरॉन हैज टू आइसोटोप। पहला B10 जो कितना दिया है 19% एंड दूसरा जो दिया है वह है B11 और जो परसेंटेज अवेंडेंस इसका दिया गया है और कितना दिया गया है 81%। अब इसका क्या पूछा है, कैलकुलेट इसका एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया था। तो इसमें हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। इसका जो ऑप्शन है पहला हो जाएगा 10.8, दूसरा हो जाएगा 10.2, तीसरा ऑप्शन में 10.4 और चौथा ऑप्शन में 10.9 देख लेते हैं इसमें। तो अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो इसमें जो डायरेक्ट या क्वेश्चन दे दिया गया था नीट में उस समय 1990 में जब पूछा गया था कि बोरॉन हैज़ टू आइसोटोप, बोरॉन के पास दो आइसोटोप है, जो B10 है 19% एंड B11 81% दिया गया। तो इसका कैलकुलेट एवरेज मास कैलकुलेट करने को बोला था। तो इसमें जो दिया गया है वह किसमें, यानी क्वेश्चन पूरा शॉर्ट में ही दिया गया है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है कि इसमें परसेंटेज अवेंडेंस पूछा गया है। तो आइसोटोप का जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो परसेंटेज अवेंडेंस का जो फॉर्मूला होता है, यानी एम एवरेज जो होगा वह क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A प्लस B। इसमें जो इसका थ्योरी बनता है वह थोड़ा कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसका, बस यदि मैं भी समझाना चाहेंगे तो उस थ्योरी के अभी तुरंत आप समझ सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जिसका दो परसेंटेज अवेंडेंस दिया गया, अन्य कोई उसका एटॉमिक मास, उसका जो आइसोटोप है, दो आइसोटोप है। मान लेते हैं कार्बन का आइसोटोप एक इस प्रकार से है, यानी कार्बन का एक आइसोटोप है और जो परसेंटेज अवेंडेंस दिया गया है, जो वह परसेंटेज में पाया जाता है अभी फ़िलहाल, तो इसको ले लेते हैं एक 30% और दूसरा 70% ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई आइसोटोप है, यानी कार्बन आइसोटोप है, तो उसका दो आइसोटोप हम यदि देखते हैं तो उसका परसेंटेज अवेंडेंस एक 30% में और एक 70% में पाया जाता है। यदि इसे हम फार्मूला बनाना चाहेंगे तो इसका क्या पूछा है, इनमें एम एवरेज पूछा है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका देखते हैं परसेंटेज अवेंडेंस में, तो इसका जो फार्मूला बनता है वह क्या हो जाएगा, एम एवरेज बराबर, यदि हम लेते हैं तो यह हो जाता है परसेंटेज अवेंडेंस और इसका आइसोटोप,
तो आइसोटोप को हम एम से डिनोट कर रहे हैं और परसेंटेज अबंडेंस को ए एंड बी से। तो इसका यदि हम परसेंटेज अबंडेंस निकालना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा M1 यानी 12 इंटू परसेंटेज अबंडेंस 30 प्लस परसेंटेज अबंडेंस 13 और 17 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी में 30 प्लस 17। कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, वही इसका भी आंसर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि हम इसका देखते हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं परसेंटेज अबंडेंस में। तो परसेंटेज अबंडेंस इसका आइसोटोप क्या है, बोरोन है। 2 आइसोटोप दिया गया है परसेंटेज अबंडेंस में B2, इसका दिया 10%, यानी इसका आइसोटोप है वह 10 है और इसका 11। एक जो परसेंटेज दिया गया वह 19 और दूसरा कितना दिया है 81। अब इसका हम एम एवरेज लिखना चाहेंगे। एम एवरेज यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 90 प्लस 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 81। इस प्रकार से इसका कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा आपको मैच करेगा पहला नंबर ऑप्शन से। पहला नंबर ऑप्शन से आपको मैच करेगा। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह क्या हो जाएगा पहला नंबर। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्योंकि इसका जो आंसर मैच करेगा वह आ जाएगा इसका पहला नंबर ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब यदि हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन को बनाते हैं तो अभी हम तुरंत बना रहे हैं उसको भी। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। इसमें भी जो दिया गया वो इसी टाइप से दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि एन एलिमेंट मान लेते हैं कि एलिमेंट जो है वह क्या है एक्स है, हैज दी फ्लोइंग आइसोटोप। फ्लोइंग आइसोटोप, उसका आइसोटोप दिया गया है जो फ्लोइंग आइसोटोप कंपोजिशन जो उसका आइसोटोप अलग अलग प्रकार से आइसोटोप दिया गया वह क्या है 200 और परसेंट इसका 90%। दूसरा नंबर में दिया गया हुआ है 199 परसेंट जो दिया है वह 8.0 और थर्ड नंबर में दिया गया है 202 एक्स कोई एलिमेंट है जो है 2%। इस प्रकार से यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो दी वेटेड एवरेज एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्या हो जाएगा न्यूट्रली एक्सिस क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है कि 201 AMU। दूसरा बात करेंगे तो ऑप्शन में दिया गया है 202 AMU। तीसरा ऑप्शन में 199 AMU और चौथा ऑप्शन में जो दिया गया है चौथा ऑप्शन में है 200 AMU। इस प्रकार से इसका होगा। तो यदि हम इसको आगे देखेंगे तो इसी प्रकार से हमने जो अभी तुरंत बताया था फिलहाल क्वेश्चन, तो उसका भी एम एवरेज की तरह हम देख सकते हैं। इसमें भी क्या पूछा कि एम एवरेज पूछा, लेकिन किस में पूछा है AMU में पूछा है। तो इसमें यदि हम देखेंगे एम एवरेज में, इसी प्रकार से इसका भी एम एवरेज का फॉर्मूला हम तुरंत यदि बैठाएंगे तो एम एवरेज में यदि देखेंगे तो इसका भी क्या दिया 2 आइसोटोप दिया है, 3 आइसोटोप दिया है। मान लेते हैं एलिमेंट है उसका आइसोटोप कितना है
3 आइसोटॉप है, उसमें से आइसोटॉप दिया जो पहला एलिमेंट है उसका 290%। दूसरा यदि हम देखेंगे तो हो जाता है X 8%, और तीसरा आइसोटॉप है वह है 202 X 2%। अब इसका हम एम एवरेज यदि देखते हैं तो एम एवरेज हमें इसमें कैसे में कैलकुलेट करेंगे, जो अभी तुरंत हमने बताया कि फार्मूला बताया था M1A प्लस M2B प्लस M2C, उसमें C नहीं लिखे थे लेकिन इसमें हम M3C लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C को हम लिख सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से इसको देखते हैं तो इसका जो होगा सॉल्यूशन वह हो जाएगा 200 इंटू 90 प्लस 109 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 90 प्लस 8 प्लस 2। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो जो फाइनल में आएगा तो फाइनल में आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। आपको देख लेते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि जो फाइनल में इसका आंसर आना है वह आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में सीधा मैच नहीं करेगा, आने आएगा कैसे कि 199, उसके बाद में कुछ पॉइंट में आएगा। हो सकता है कि इस प्रकार से पॉइंट में आपको आंसर आएगा फाइनल आंसर, तो आने किससे बड़ा है, यानी 199.5 से बड़ा है, यानी यह 200 के आसपास में हो सकता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा 199.6 AMU आएगा। उसके बाद यदि इसको आप अप्रोक्सीमेट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 200 AMU, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आप इसको नहीं लिखिएगा क्योंकि यह आप इसको भी आंसर देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैच करेगा, लेकिन यह किससे 199.5 से बड़ा है। यदि हम डिजिट में देखते हैं तो 5 से बड़ा है, यानी यह 200 के आसपास में है। तो इस प्रकार से इसको हम 200 AMU इसका आंसर को हम मैच करा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 200 AMU। यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो अगला क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है Which of the following has minimum number of atom, maximum number of atom, maximum number of atoms। पहला ऑप्शन क्वेश्चन कभी पूछा गया था कि हाँ, क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, नीट 2020 में पूछा गया था। तो यदि हम इसको ऑप्शन मिलाना चाहेंगे तो 1 ग्राम ऑफ एजी जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया गया है 108। दूसरा ऑप्शन में यदि देखते हैं दूसरा नंबर में ऑप्शन तो हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ Mg जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया गया है 24। तीसरा नंबर में 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया गया है 16। और चौथा 1 ग्राम ऑफ लिथियम जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको देखते हैं सॉल्व करके तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। हमने इसमें बात क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि उसका सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा प्रेजेंट। तो इसमें यदि हम इसका सही आंसर को जानना चाहेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तभी हमको पता चल सकता है कि इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए। तो इसमें यदि हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ एटम बात करते हैं यानी फिल्मोल में बात करते हैं तो कितना हो जाता है यानी ये एटम हो जाता है, क्या हो जाता है यानी ये एटम यानी
1 ग्राम ऑफ जब एटम का बात करेंगे तो वह एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, अन्य एटम के बराबर हो जाएगा। तो इसमें तो दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ Ag दिया गया है, तो Ag दिया गया है तो क्या हो जाएगा अन्य एटम। और इसमें बात किया किसमें 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में जब बात किया तो इसका क्या हो जाएगा Ag का डिवाइडेड हो जाएगा इस प्रकार से एटॉमिक नंबर में, तो एटॉमिक मास में डिवाइडेड हो जाएगा। जब इसको मास में बात करेंगे तो जब ये इसका मास कितना दिया गया है, इसका मास दिया गया 1 ग्राम ऑफ Ag, कितना दिया इसका मास Na डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag का मास कितना दिया गया है 180। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे Na को डिवाइड करना यानी नंबर ऑफ एवोगाड्रो से जब हम डिवाइड होगा इसका, तो यानी जो इसका वैल्यू आएगा 6.022 × 10⁻23 को जब हम डिवाइड करेंगे 108 से, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली लगभग बहुत कम आ जाएगा, यानी कम कहीं बराबर में आ जाएगा। तो इसको हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यदि हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 108, इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या आएगा छोटा आ जाएगा। यदि हम दूसरा बात करते हैं दूसरा ऑप्शन के लिए, तो दूसरा ऑप्शन में क्या है 1 ग्राम ऑफ Mg, तो ग्राम ऑफ Mg यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय Mg। तो इस प्रकार से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 6.023 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कितना दिया गया 24, यानी इससे कुछ इसका वैल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे में जो है हर में यानी डिनोमिनेटर में, तो वह इससे कुछ छोटा था, यानी इससे कुछ इसका वैल्यू बढ़ाएगा। और देख लेते यदि हम तीसरा ऑप्शन में देख लेते हैं किसका 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, तो इसका भी क्या आ जाएगा यानी Na डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, तो 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है एटॉमिक मास 16। इस प्रकार से इसका वैल्यू कुछ इससे बड़ा आएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा तो हम उसी को इसका आंसर में देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका है। तो इस प्रकार से यदि हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में, तो यदि हम चौथा नंबर में लेते हैं, चौथा नंबर में ऑप्शन क्या 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय लिथियम, यानी 6.022 × 10⁻23 बाय लिथियम का 7, यानी सबसे कम 7 है लिथियम। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए लगभग सबसे ज़्यादा इस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी जो इसका सही नंबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4D, यानी इसका जो सही वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा क्या चीज़ लिथियम 1 ग्राम लिथियम ऑफ 7। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी 1 ग्राम ऑफ लिथियम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ एटम हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए, तो इसी प्रकार से सब हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बनाने जैसा ही रहता है और समय बचने के भी अनुसार रहता है, चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ आप जुड़े रहिए AR एजुकेशनल हब के साथ और वेलकम केमिस्ट्री के साथ। तो जितना से जितना आप जुड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम न्यूमेरिकल पर ही बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप जुड़िए, देखिए, समझिए और इसके साथ पढ़ते रहिए। तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन को छोटा सा क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं, उसको हम अगला क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उसको हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं आपके लिए। इसमें जो क्वेश्चन है 7 नंबर वह है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, which has the maximum number of molecule among the following।
फॉलोइंग। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था देख लेते हैं। 2011 मेंस में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 नीट का जो मेंस होता है उसमें 2011 मेंस में पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। 44 ग्राम ऑफ O2 CO2। दूसरा ऑप्शन में 48 ग्राम ऑफ O3। तीसरा ऑप्शन में है 8 ग्राम ऑफ H2 और चौथा ऑप्शन में है 64 ग्राम ऑफ SO2। तो इसमें जो इसका ऑप्शन किस में दिया है, यानी कैलकुलेट क्या करने बोलना कि विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन 44 ग्राम ऑफ CO2, 48 ग्राम ऑफ O3, 8 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ SO2। तो अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका होगा उसका नंबर ऑफ आइटम में उसका भी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा डिवाइड करने के बाद। और इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें भी जो सबसे इसका वैल्यू कौन होना चाहिए, आंसर यदि हम देखना चाहेंगे तो इसमें आंसर जिसका भी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा। बाद यदि हम शॉर्ट ट्रिक से देखना चाहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से इसको हम यदि कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 44 को डिवाइड करेंगे, 44 से कितना आ जाएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए यानी मोलिकुलर मास दोनों का 44 होगा। इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो इसका भी ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 48 को 48 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इसका यदि हम SO2 का एटॉमिक वेट देखते हैं तो शॉर्ट में यदि हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हल्का सा लंबा जाता है, लेकिन यदि शॉर्ट ट्रिक से पकड़ना चाहेंगे तो 64 को डिवाइड करेंगे, 64 से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, यानी इसी प्रकार से इसको भी जब डिवाइड करेंगे, हमने बताया नहीं क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आ जाएगा 3 नंबर, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वाह, इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 4 8 को तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें बड़ा किसका है? ऑप्शन नंबर 3 का आया। इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 3 नंबर। इसको आप सॉल्व करके रखिए, नहीं रख पाएंगे तो कल हम सॉल्व करेंगे। और लेकिन कि वैसे भी सॉल्व इसमें करने का कुछ रहा नहीं, क्योंकि इसमें सब तो तुरंत अभी बता दिए कि इसका सही आंसर होगा 3 नंबर और सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू होगा उसी का होगा। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो सबका कट करके 1 आएगा, लेकिन इसका ज़्यादा आएगा 1 से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और आप AR एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, इसमें भी आपको पूरा केमिस्ट्री का सॉल्व कराया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप बने रहें। तब तक के लिए